दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था आरव। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी, पर आंखों में गहरी उदासी और होठों पर मजबूरी की हंसी थी। उसके माँ बाप का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। अब उसके पास न घर था न परिवार, बस रेलवे स्टेशन का टूटा फूटा प्लेटफॉर्म और कभी भरपेट तो कभी अधूरी भूख। सुबह होते ही वह स्टेशन पर जूते पॉलिश करने का काम करता ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सके। लोग उसे छोटू कहकर बुलाते थे। कई बार लोग उसे डांटते, कई बार बिना पैसे जूते पॉलिश करवा कर चले जाते, लेकिन छोटू चुपचाप सह लेता। पहला मोड़। एक दिन बारिश से भीगा हुआ छोटू स्टेशन के कोने में बैठा था। उसके पास एक अधूरा स्कूल बैग पड़ा था जिसमें पुरानी किताबें थीं। छोटू चुपचाप उन किताबों के पन्ने पलट रहा था। तभी एक बुजुर्ग पोस्टमैन हरिशंकर बाबू ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, बेटा तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? छोटू ने हंसते हुए कहा, पढ़ाई से पेट नहीं भरता बाबूजी, रोटी चाहिए। हरिशंकर बाबू ने उसकी आंखों में देखा और मन ही मन ठान लिया कि यह लड़का सिर्फ जूते पॉलिश करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। दूसरा मोड़। उस दिन से हरिशंकर बाबू ने छोटू को रोज पढ़ाना शुरू किया। दिन में छोटू जूते पॉलिश करता, शाम को स्टेशन के कोने में बैठकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे छोटू की आंखों में नया सपना जागने लगा। मैं बड़ा बनूंगा, बहुत बड़ा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे जूता पॉलिश करने वाला क्या बड़े बड़े काम करेगा। छोटू बस चुप रहता और किताबों पर झुक जाता। तीसरा मोड़। साल बीतते गए। छोटू यानी आरव ने हिम्मत नहीं हारी। बोर्ड परीक्षा में उसने टॉप किया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, जूता पॉलिश करने वाला बच्चा बना टॉपर। अब पूरा मोहल्ला उसे सलाम करने लगा। लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे अब कहते, हम जानते थे ये बच्चा कुछ बड़ा करेगा। आरव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। हरिशंकर बाबू ने अपनी पेंशन तक से उसकी मदद की। आखिरकार मेहनत और लगन ने रंग लाया। क्लाइमेक्स। कई सालों बाद वही छोटू एक IAS ऑफिसर बनकर लौटा। जब वह चमचमाती कार से उतरा तो स्टेशन पर भीड़ लग गई। बच्चे उसे देखकर खुशी से चिल्ला रहे थे, देखो यही है हमारा छोटू, अब बड़ा साहब बन गया। आरव ने सबसे पहले उस पुराने स्टेशन का दौरा किया जहां वह जूते पॉलिश करता था, और सबसे भावुक पल तब आया जब उसने हरिशंकर बाबू को गले लगाकर कहा, आज जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझ में वो देखा था जो मैं खुद नहीं देख पाता था। संदेश। कहानी खत्म होते होते दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं। यह कहानी सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान अपने सपनों से बड़ा बन सकता है। सही मार्गदर्शन और मेहनत इंसान की किस्मत बदल देते हैं। जिंदगी में कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता, बस सपनों को जीने का हौसला होना चाहिए। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।